यूजीसी गतिविधि नियम 2026 के प्रावधानों को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय वैश्य महासभा ने भी जिस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। महासभा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने कहा कि इस समाज में विरोधाभासा पैदा करने वाले नियम है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने जिनका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि नए नियमों में SC, ST, दिव्यांग और पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुए इन वर्गों को शिकायत करने का अवसर दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए ना तो कोई शिकायत करने का स्पष्ट प्रावधान है और ना ही किसी प्रकार की राहत दी गई है, जो न्याय संगत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर स्टे लगाए जाने का सभी ने स्वागत किया है। जब तक हम कोई जजमेंट न दें तब तक वो लागू रखे जाएंगे। तो हम तो एक आपको माध्यम से, चैनल के माध्यम से और आपके पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय वैश्य महासभा बहुत बहुत धन्यवाद देती है। साथ ही सरकार से हम लोग एक बात चेतावनी भी देते हैं इसके द्वारा कि सरकार का जो हर रवैया है तो जिस तरह से वो जातियों में बात करके वो लोगों के फेमिनिस्ट बढ़ाना चाहते हैं, इससे वो बाज आवें और ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कहूँगा भारतीय वैश्य महासभा ये कहती है कि वो तो ज़्यादा बेटर है कि बजाय इसके कि वो अब वहाँ पे अपना जवाब दाखिल करें, उससे पहले ही अगर उसको वो रद्द कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी इसमें और सरकार की बहुत स्थिति लोगों के सामने खराब होगी। आज जो सब लोगों ने, मैं समझता हूँ जो 78 साल अभी हमारे आज़ादी हो चुके और इसमें जो लोगों के बीच में खाई पाटने का जो काम हुआ है, शेड्यूल कास्ट और आपके बैकवर्ड और जो है अगड़े लोगों में जो धीरे धीरे के जो एक सामंजस्य बनता जा रहा था, अगर ये कहीं लागू हो गया होता ये कानून तो ये खाई और ज़्यादा बढ़ जाती और लोगों के अंदर एक दूसरे से प्रति नफरत का एक भाव जो पैदा होता उससे पूरा देश चल जाता। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय वैश्य महासभा ऐसे जो मुद्दे आते हैं उनको हमेशा उठाती रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मंत्री जी थे, उन्होंने भी हमारे वैश्य समाज को बहुत अपशब्द कहे थे। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी थे, तो हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी। इस तरह की घटना अभी जो है हमारे जो विधायक थे बाबूलाल जी, उन्होंने भी इस तरह की घटना की थी, उनके लड़के ने भी उसके लिए माफ़ी मांगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी बातों से लोगों को बचना चाहिए और ऐसी बातें समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों के बीच में बेमजता बढ़े और लोगों को आगे बात बढ़े। अमित शाह जी सदन में कह रहे हैं कि कानून संसद ने पास किया है और ये तो लागू कर रहेगा। देखिए, संविधान के अंदर एक व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को समानता का सभी व्यक्तियों को अधिकार है। ये जो कानून लागू किया है ये संविधान के उस मंशा के विपरीत है, जिसके तहत ये कहा गया है कि सभी लोग समान हैं और समानता की, और ये कानून भी समानता के लिए ही लाया गया था कि लोगों के बीच समानता है। लेकिन उससे जो प्रतिध्वनि निकल रही है इस कानून के द्वारा, जो बातें निकल रही हैं कि जैसे कि सवर्ण क्लास को कहने का कोई अधिकार नहीं है, सवर्ण क्लास को कोई बात को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। आप जो कमेटी बनाएंगे उस कमेटी के अंदर सवर्ण समाज के व्यक्ति के लिए कोई एक लाइन भी नहीं है कि सवर्ण समाज का व्यक्ति उसका जो कमेटी का मेंबर बन सकता है। तो ये एक ऐसा बात है कि इसमें तो खाई तो चौड़ी होनी है। इसलिए ये तो एक तरह से देखा जाए तो मूलभूत जो संविधान में अधिकार मिले हुए अधिकारों के तहत नहीं है, उसके उल्टा है। भारतीय वैश्य महासभा ने आशंका जाहिर की कि भविष्य में इस कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए महासभा केंद्र सरकार से मांग करती है कि इन विवादास्पद प्रावधानों को तत्काल वापस करे, जिससे सभी वर्गों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित हो सके।